इतनी जबरदस्त हमारे पास कंपनी है दोस्तों। उसके पास सेफ शॉप का और वर्ल्ड क्लास हमारे पास पर वीक मैचिंग इनकम लेने का मौका है दोस्तों। मैचिंग मैचिंग इनकम यानी जो भी हम पर सप्ताह हम अपने सेल करते हैं, वो चाहे 5 सेल करें, 10 सेल करें, 20 सेल करें, 50 सेल करें, 100 सेल करें, 200 सेल करें, हमारी कंपनी आपको 1000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का आपको पर वीक आपको इनकम लेने का मौका देती है 11वें रैंक तक। कितने रैंक तक? 11वें रैंक तक। 11वें रैंक के बाद आपको 8 लाख रुपया पर वीक मौका देती है पैसा कमाने का। अब कोई आदमी सोच रहा होगा कि साहब जैसे मैं इस बिजनेस में आज से लगभग 10 साल पहले इस बिजनेस में आया था, 10.5 साल पहले कमांडो था, तो हमारे दुरंदेश सर, उनके लिए मैं चाहूंगा एक दिल से बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। सर ने मुझे एक ही बात बोली थी कि मनमोहन जी अगर यहाँ से आप शॉपिंग करेंगे तो यहाँ से आप 2 लाख रुपए हफ्ता कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं? 2 लाख रुपए हफ्ता। तो दोस्तों उसमें मुझे बस समझ में नहीं आ रहा था यार, मैं बोल रहा था कि 50-60 हजार रुपया उसमें का हमारी हमारी जो आर्मी थी, मेरी कमांडो थी, मैं कमांडो था, उसे क्या बोलते हैं, वहां पे इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद 33 किलो लेने के बाद 33 किलो भागने के 33 किलो उठा के भागने के बाद मैं 50-60 हजार रुपया आ रहा है, हम 24 घंटे के नौकर हैं, ये बोल रहे हैं शॉपिंग करके आप इस बिजनेस को अगर सीखोगे और करोगे तो 2 लाख रुपया हफ्ता कमा लोगे। तो मैंने कहा 2 लाख तो मैं नहीं जानता यार, 10-12 हजार आ जाएंगे तो प्लस ही होगा, माइनस कहीं नहीं होगा। 60 में 70 हो जाएंगे, थोड़ा सा मेरा लाइफ स्टाइल बदल जाएगा। तो 10 हजार की सोच लेके इस बिजनेस में आया था, ज्यादा बड़ा लेके नहीं आया था। मैंने कहा 10 हजार भी आ जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों आज कंपनी में आज हमें बिलीव होता है कि कंपनी, क्योंकि आज मेरा 11वां रैंक हो चुका है और 2 लाख मैंने यहाँ से कमा चुके हैं हफ्ते के, और आज मुझे बिलीव होता है कि एक दिन मैं यहाँ से हफ्ते का 8 लाख भी कमाऊंगा। लेकिन आज नए व्यक्ति को बिलीव नहीं होगा कि 8 लाख में कैसे कमा पाऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर हम 11वां रैंक कर लेते हैं तो 11वां रैंक करने के लिए हमें 16 लाख बीबी की जरूरत पड़ती है, और 16 लाख का अगर मैचिंग कर लें 8 लाख, और 8 लाख को अगर 5 से गुणा कर दें, क्योंकि 2.5 रुपया बीबी हमें मिलता है, अगर 5 से गुणा कर दें तो 40 लाख। 40 लाख ये एक्स्ट्रा और आ जाएगा आपके पास। 40 लाख और 33 लाख कितने हो गए सर? 73 लाख से ज्यादा आप डायमंड बनने तक कमा लेते हैं श्रीमान। ये तो सिर्फ अभी 2 ही इनकम बताई है, 10 प्रकार की इनकम है। हेलो, बात पकड़ में आ रही ठीक है नहीं आ रही? सर। कंपनी इतनी आ रही बढ़िया है सर। जबरदस्त हमें मौका दे रही है, हैं? तो अभी तक आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, अभी तक आपको अपलाइन को है साला रिकॉर्ड बनाएंगे, ये मौका मिलेगा कि करोड़पति बनने का मौका है दोस्त, ये हर कोई मौका नहीं मिलता है। आप बन सकते हैं, रूपा के पति बन सकते हैं, आप कमला के पति बन सकते हैं, आप लक्ष्मी के पति बन सकते हैं, लेकिन करोड़पति बनने के लिए सिर्फ 100 है दोस्तों। आपको करोड़पति बनेंगे और करोड़पति जहां बन जाओगे तो जिसके भी पतियों से हमेशा खुश रखोगे। बात पकड़ में आ गई या नहीं आ गई? सही है। ठीक है सर। उसके बाद आपको आपको 11वां रैंक करने के बाद आपको यहाँ पे जो 11वें रैंक तक आपको 4 लाख पर वीक, यानी 2 लाख फर्स्ट परचेज से और 2 लाख सेकंड परचेज से पैसा कमाने का मौका मिलता है। उसके बाद आपको आपकी कैपिंग बढ़ा देती है कंपनी, आपको 8 लाख रुपया आपको आप तक जा सकते हैं, आप कैपिंग तक जा सकते हैं। उसके बाद भी अगर 8 लाख से रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं। ये हमारे पास कंपनी के पास इतना धुआंधार वर्ल्ड क्लास हमारे पास प्रोडक्ट है। और उसके बाद पर वीक हमारे पास और एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका है। वो कैसे है? तो पर वीक है आपका बोनस बोनस इनकम लेने के। बोनस इनकम मानी आज कंपनी ने हमें, अगर हम 5 साल पहले हम राइट में डालते थे, 5 साल लेफ्ट में डालते थे, जब मैचिंग होती थी तो हमारे 2.5 रुपए के हिसाब से 200 बीबी के हिसाब से हम 5,000 रुपया कमाते थे। लेकिन कंपनी आज बोलती है कि आज आप नए हो, आपको ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है, आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, आपके पास अच्छा घर नहीं है, आप अच्छा फोन नहीं चला सकते हैं, आपके घर में एसी नहीं लगा हुआ है, आपके घर में बढ़िया क्या बोलते हैं टीवी नहीं लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप मेहनत करिए। आप एक सेल राइट में डालें, एक सेल लेफ्ट में डालें, 7 दिन के अंदर अगर आप ये करते हैं तो आप यहाँ से 1,000 रुपया तो कमाते हैं। कंपनी 1,000 रुपया और बोनस देती है नए व्यक्ति का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो जरूरी है कि जो निम्न स्तर के व्यक्ति हैं उनको उच्च स्तर में ले जाना। हमारी कंपनी क्या करती है, जो निम्न स्तर के व्यक्ति हैं उनको उच्च स्तर में ले जाना। जिसका घर 10-15 हजार में दिक्कत आ रही है उसको जल्दी से जल्दी में लाख में पहुंचाना। तो ऐसी कंपनी के लिए मैं चाहूंगा एक बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 1,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाने का मौका है। उसके साथ साथ उसी वीक में अगर हम 600 बीबी राइट में 600 बीबी लेफ्ट में हम क्लोज करते हैं तो हमें 3,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाने का मौका है दोस्तों उसी वीक के अंदर। और उसी वीक के अंदर अगर 700 बीबी राइट में 700 बीबी लेफ्ट में डालते हैं तो हमें 7,000 रुपया कमाने का मौका है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखे जाएं तो अगर 11 सेल राइट में 11 सेल लेफ्ट में करते हैं तो ये देखो हमारे 11,000 तो वो आएगा, साथ में 11,000 आपको एक्स्ट्रा कमाने का मौका भी है। यहाँ पे बोनस इनकम लेने का मौका है 7,000 से ज्यादा, यानी
आप अगर 1400 भी डालते हैं तो 7,000 वहां कमाएंगे, 7,000 यहाँ कमाएंगे, यानी 14,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमाने का मौका है। और ये जो मौका दिया, ये मौका दिया हमारे डायरेक्टरों के लिए। ये डायरेक्टरों ने आज से 24 साल पहले सोचा था कि हम ऐसा कोई ना कोई, क्योंकि मार्केटिंग विदेशों के अंदर चल रही थी, अमेरिका के अंदर ये धंधा आज का नहीं है, आज से लगभग 50-60 साल पहले का है। तो अमेरिका के अंदर ये धंधा जब चल रहा था तो बहुत ज्यादा लोग वहां पे, बहुत अच्छे अच्छे परिवार के लोग, निम्न स्तर के लोग, जिनने भी 5-10 साल इसको अपने किसी भी इस काम को किया था, नेटवर्क मार्केटिंग को, वो वहां से खरबपति, आपका मिलीनियर बन चुके थे। तो हमारे डायरेक्टर ने भी सोचा क्यों ना हम लोग इंडिया के अंदर ऐसी कंपनी को लेके आए जिसकी वजह से यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को मौका मिले। तो ऐसे हमारे पांचों डायरेक्टर ने हमारी सेफसॉफ्ट की नींव रखी। तो इनके लिए बहुत जोरदार ताली। इनने हम सभी लोगों को एक मौका दिया और इन लोगों ने कहीं ना कहीं ये बात जानी कि नेटवर्क मार्केटिंग को जो आज इंडिया के अंदर 2000 में हमारी कंपनी आपका इंडिया के अंदर आई थी, जिन भी व्यक्ति ने एक सोच रखी इस कंपनी को 10 साल कर लेंगे, तो यहाँ से जो व्यक्ति उस समय साइकिल में चलता था, 2000 में मोटरसाइकिल लेने की मुश्किल होती थी, तो वो व्यक्ति यहाँ से कार ले सकता है। तो जिन भी व्यक्तियों ने 10 साल काम किया सेफसॉफ्ट के अंदर, उन्हें 10-15 लाख रुपए की कार ली। और फिर इन लोगों ने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी कंपनी, इसमें 20 साल अगर आदमी काम कर ले तो अपने सपने पूरे कर सकता है। आप क्या बोलते हैं, लग्जरी कार, लग्जरी घर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जितने भी लोगों ने इस कंपनी के साथ 20 साल से ज्यादा काम कर लिया, चाहे आप ग्रेवाल साहब हो, चाहे आप सुनेरी लाल साहब हो, चाहे हमारे जितने भी बड़े लीडर हो, माधव सर हो या संजय जैन साहब हो, आज यहाँ से किसी ने 50 करोड़, किसी ने 100 करोड़ से ज्यादा अंदर कर चुका है। तो ऐसे पांचों डायरेक्टर ने हम सब के लिए एक ऐसा बड़ वृक्ष लगा दिया है। इस बड़ वृक्ष में हम बैठ के अपने सपने तो पूरे कर सकते हैं, आने वाले समय में अपने परिवार के भी सपने पूरे कर सकते हैं। ऐसे दमदार डायरेक्टरों के लिए मैं चाहूंगा दिल से अभी तक की बहुत जोरदार ताली, जिनने हम सभी लोगों के लिए ऐसी एक अपॉर्चुनिटी दी, एक ऐसा मौका दिया, हम अपने अपने परिवार को, अपने आप को बदल सकें दोस्तों। और एक दूसरा मौका दिया है हमारे पास, हम जिस काम के साथ क्या कर रहे हैं उसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। अब सिस्टम की क्या पावर है, जिस सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं उसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो हम सभी लोगों को सक्सेस होने में सपोर्ट करता है। कंपनी तो बहुत बढ़िया हो गई, लेकिन इस कंपनी में हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। हम लोग, कोई यहाँ पे फौजी होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई कम पढ़ा लिखा होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, गांव से होगा, कोई शहर से होगा। हमें बिजनेस की नॉलेज नहीं है, हमें नौकरी की नॉलेज है, हमें दुकान की नॉलेज है, अपनी गाड़ी की नॉलेज है, अपने परिवार की नॉलेज है, पर लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम कम समय में ज्यादा कैसे पैसा कमा पाए, कम गलतियां करके ज्यादा कैसे आगे बढ़ पाए, और जो हमें दिक्कतें ना आए, उसके लिए हमें एक सिस्टम बनाया गया हुआ है, जिस सिस्टम का नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो हम सभी लोगों को सक्सेस होने में सपोर्ट करता है। सही है। आज से लगभग, जब मैं 10.5 साल पहले इस बिजनेस के अंदर आया था, ना मुझे बोलना आता था, ना कुछ करना आता। फौजी आदमी था, मारना और मार खाना आता था। आंख में गोली आज भी मार सकता हूं मैं, लेकिन दोस्तों मुझे लोगों से बात करना, व्यवहार करना कुछ नहीं आता था। लेकिन इसी भी सिस्टम ने मुझे आज चहुमुखी विकास किया, चारों तरफ से पैसा भी दिया, सम्मान भी दिया, आज अच्छा बोल सकता हूं, एक अच्छी पर्सनैलिटी दी, एक अच्छी सोच दी, एक ऐसा विजन दिया, और लगातार डे बाय डे ये सिस्टम मुझे आगे बढ़ा रहा है। इस सिस्टम की क्या पावर है, इस सिस्टम में अगर आम आदमी अगर आज ज्वाइन होता है, सिस्टम की बातों को मानता है और सिस्टम के साथ 5-6-7 साल अपना सिस्टम की बातों को मान के काम कर लेता है, कोई भी व्यक्ति अगर आज ये बैठा है, आज वो बोलता है मुझे आर्थिक प्रॉब्लम है, आज मुझे मानसिक प्रॉब्लम है, आज मेरे परिवार से साथ ये दिक्कत आ रही है, मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूं, आप 5 से 6 साल आप सिस्टम की बातें मानना। आप अगर आज आपके घर में आर्थिक प्रॉब्लम है तो 5 से 6 साल बाद आपकी आर्थिक प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। आप एक रोल मॉडल बन जाएंगे, आप हर तरह से संपन्न हो जाएंगे, पैसे से, सम्मान से, जो भी एवरीथिंग जो चीजें होती है, आप पीसफुल हो जाएंगे, आप आध्यात्मिक मौजूद हो जाएंगे, हर तरह से समाज के प्रति आप अच्छा सोचने लग जाएंगे। ऐसा सिस्टम है जो हमारे पैसे से हमारा अकाउंट तो बदलता है, साथ में सोच भी बदल देता है। और बोला जाता है कि अगर अगर आदमी को खाने में अगर क्या बोलते हैं, खाने में अगर अचार मिल जाए तो अचार क्या बोलते हैं, खाने का टेस्ट बदल जाता है, और जिंदगी में अच्छी सोच मिल जाए या अच्छे विचार मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। तो ऐसा हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम के लिए बहुत जोरदार ताली, दिल से बहुत जोरदार ताली दोस्तों। और जो लोग ताली नहीं बजा रही हैं, मैं बोला ताली पक्का बजाया करें, क्योंकि ताली बजाने से हम स्वस्थ रहते हैं, ताली बजाने से जल्दी पैसा आता है। कितने लोगों को पैसा चाहिए? यस या नो? हाँ, सबको चाहिए। जिसको नहीं चाहिए तो मेरी तरफ फेंक देना, मुझे बहुत चाहिए है, मैं सारा लपेट के ले जाऊंगा। सही है। पैसा है तभी तो कोई पूछेगा कैसा है, पैसा ही नहीं है तो कौन पूछने वाला तुमको। समझ में आया नहीं आया? पैसा है तो बीबी खुश, बच्चे खुश, पैसा है तो ससुराल वाले खुश हैं, पैसा नहीं है तो बोलेंगे जमाई भी ढीला है। बात पकड़ में आ गई नहीं आ गई?
तो नंबर वन सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं। इस सिस्टम में जिन भी लोगों ने यहाँ 5 साल 10 साल काम किया, आज वो 1200 से ज्यादा डायमंड है। कोई डायमंड है, कोई डबल डायमंड है, कोई यहाँ से 2 करोड़ कमा गया, कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 100 करोड़ कमा गया। 1200 से ज्यादा हमारे पास डायमंड है दोस्तों। और सिस्टम, हमारे जो सिस्टम है, इस सिस्टम को अगर आप जानना चाहते हैं, इस सिस्टम के बारे में से फायदा उठाना चाहते हैं, तो सिस्टम पूरा का पूरा प्रगति पथ के अंदर है। हमारी प्रगति पथ जो हमारी बुक है, उस बुक के अंदर ये पूरा का पूरा सिस्टम है। उस सिस्टम को लेकर, इस बुक को पढ़कर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। प्रगति पथ आपको बताएगी कि कैसे यहाँ पे कैसे लोग सफल हुए हैं, कैसे यहाँ पे आपकी लोगों की ना सुन के आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने अंदर चेंजमेंट कर सकते हैं, इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या आपके 8 स्टेप हैं। आप सिस्टम को जानना चाहते हैं, इस सिस्टम की ताकत को लेना चाहते हैं, आप अपने अंदर बदलाव करना चाहते हैं, अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, तो 8 स्टेप हमारे 8 स्टेप को जानना पड़ेगा, 8 स्टेप को मानना पड़ेगा और इस 8 स्टेप को करना पड़ेगा। 8 स्टेप आपको फ्राइडे ट्रेनिंग, जो हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग होती है, जो आपके अपलाइन बोलते हैं कि कंटिन्यू आपको 5 साल 6 साल फ्राइडे ट्रेनिंग में आओगे तो आप एक दिन डायमंड बन जाओगे। 8 स्टेप में ही हमारे मैजिक है, 8 स्टेप में ही हमारा सिस्टम है, 8 स्टेप में ही हमारी ताकत है। हमारे जो 10 कोर है, हमारी 10 कोर ही हमारी ताकत है। जो हमारी बिजनेस के 10 कोर हैं, वो आपको, अगर आपको नए हैं तो आपको अपने अपलाइन से पूछ लेना कि 10 कोर क्या होते हैं। और अगर आप पुराने, तो उन 10 कोर, जो हमारे 10 कोर हमारे चलते हैं, उन 10 कोर के जो नोट और एंड फॉलो 8 स्टेप होते हैं, उसके बाद जो 10 कोर हमारे इसके अंदर आते हैं कि आपको 5 प्लान पर डे करना चाहिए, ये हमारे 10 कोर के अंदर आते हैं। वो 10 कोर आप अगर 10 कोर भी हमारा सिस्टम है। और जो 10 सक्सेस मंत्र है, जो प्रगति पथ के अंदर हमारी 10 सफलता का मंत्र है, जो हमारी सबसे पहले विश्वास करना सीखें। क्योंकि हम व्यक्ति होते हैं, हम किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, तो सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस, सबसे पहले हमारा विश्वास उतना मजबूत नहीं होता है। जिस तरह आपने देखा होगा, किसी लड़की की अगर शादी तय होती है तो उससे पहले वो डरी रहती है, वो सहमी रहती है, उसके अंदर वो विश्वास नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि उसके ससुराल के बारे में उसे जानकारी नहीं होती है। वो सोचती है मेरी सास कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, मेरे ससुर कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, है। वो सोचती है मेरे आदमी का नेचर कैसा होगा, है, वो गुस्सा वाला तो नहीं होगा, कैसा तो नहीं होगा। उसके बाद जब शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद भी वो 5-6 आपका साल तक वो डरी रहती है, सहमी रहती है, उसे चीजों का समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे उसे 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल उस परिवार के साथ आते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसका रुतबा बढ़ जाता है, उसका काम करने का तरीका बढ़ जाता है। जिसे पहले उस ससुराल से डर लग रहा होता है, धीरे धीरे उसकी इतनी पकड़ हो जाती है, इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि धीरे धीरे उसके घर वाले उसकी बातें मानने लग जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं उसका प्रभाव बढ़ जाता है। ये बात आप सब समझ चुके होते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? किसी भी सिस्टम में हम लगातार काम करते हैं, उधर जाने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये हमारा जो कॉन्फिडेंस देने का जो सिस्टम है, ये बहुत ही जबरदस्त, दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है। ये हमें 3 पावर के बारे में बताता है। तो आपका 10 कोर सक्सेस के अंदर आपकी आत्म छवि को भी सही करता है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोग आत्म छवि की, जैसे मैं हूँ, मैं इस बिजनेस में जब आया था तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मैं फौजी आदमी था। अपन 10वीं पास होगी धक्का मार के, 10वीं पास होगी धक्का मार के। आप बताना मत किसी को, जितने सेफ शॉप है उनको बताने की जरूरत है, सही है, क्योंकि आज लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गई है। तो मेरी भी आत्म छवि बहुत कम थी। मैं सोचता था यार कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ, मैं लोगों को समझा नहीं सकता हूँ, मैं तो फौजी आदमी हूँ, मैंने ज्यादा जीवन देखा नहीं, फौज ने मुझे ज्यादा समझाया नहीं, फौज ने मुझे ज्यादा बताया नहीं, तो मैं ऐसे बिजनेस को कैसे कर पाऊंगा, बहुत लोगों को कैसे समझा पाऊंगा। तो मेरी पहली आत्म छवि बिल्कुल डाउन थी। लेकिन ये सिस्टम के काम करने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस मिला, मैं अपने अपलाइन से टच हुआ। अपलाइन ने बोला मनमोहन जी आपकी तरह बहुत सारे लोग आए, लेकिन उन्होंने अपने अंदर चेंजमेंट किया। जब मैं फ्राइडे ट्रेनिंग के अंदर गया, तो फ्राइडे ट्रेनिंग के अंदर मैंने देखा कि वहां पे मुझसे कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ खराब लोग भी हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ खराब लोग भी हैं। जब हम बीच में रहते हैं तो पीछे से भी धक्का लगता है, और क्या बोलते हैं, आगे वाले भी हमें खींच लेते हैं। तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और धीरे 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 मेरे अंदर आत्म छवि मजबूत हुई, और आत्म छवि मजबूत हुई तो इस सिस्टम से मैं आज सिल्वर से लेकर ट्रिपल डायमंड के ऊपर निकल गया। आज जहां मैं सोचता था कि मेरी 1000 की टीम कैसे बनेगी, आज यहाँ 30,000, आज 34,000 से ज्यादा लोगों की मेरे साथ आज टीम चल रही है दोस्तों। ये सिस्टम की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? सिस्टम, पावर ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम की पावर होती है। जैसे मैंने सुना था कि अगर एक अंधेरी रात है, अंधेरी रात में अगर आपके पास एक टॉर्च है, तो आप अगर डायरेक्ट, कोई ऐसी टॉर्च नहीं है कि 3 किलोमीटर आपको दिखा दे या 10 किलोमीटर दिखा दे, तो अगर आप टॉर्च ऑन करते हैं, आपके सेल ठीक हैं, उस टॉर्च को लेके चलते हैं, तो आप 5 कदम चलेंगे
तो आगे 5 कदम और दिखाई देगा। ऐसे चलते रहेंगे, टॉर्च आपको दिखाई देगी, तो आप चाहे 3 किलोमीटर चाहे 10 किलोमीटर आप चलते रहें, आप सक्सेस हो जाएंगे। यही हमारा सिस्टम है दोस्तों। सिस्टम में यह पावर होती है। सिस्टम में क्या पावर होती है, अगर एक चीटी को यहाँ से अगर कलकत्ता जाना है तो चीटी कभी जा नहीं सकती है, मर जाएगी, कुछ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से अगर कलकत्ता जा रहा हूँ, मेरी अगर फ्लाइट वडोदरा से कलकत्ता की है, अगर मेरे साथ वो बैठ जाए, मेरे कपड़ों में आ जाए, मेरे कंधे में बैठ जाए, तो अगले 1 घंटे में भी चीटी कलकत्ता पहुंच सकती है। तो जिसकी औकात नहीं थी वो भी सिस्टम की पावर लेके आपका वहां जा सकता है। हम सब के अंदर ताकत है, हम सब के अंदर एक चैंपियन है, हम सब लोग एक महान व्यक्ति हैं। पर लेकिन दोस्तों आज तक हमें कोई बताने वाला, कोई अच्छा आदमी नहीं मिला, एक सिस्टम नहीं मिला। हम ट्रेन की तरह हैं, हमारे बहुत बहुत ताकत है, लेकिन हम चल खेत के अंदर रहे। अगर ट्रेन को खेत में चला जाएगा तो क्या एवरेज देगी बताओ? कोई एवरेज देगी सर? नहीं देगी। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ट्रेन को अगर पटरी में चला दिया जाए तो बताओ, वही ट्रेन 100 में दौड़ेगी, वही ट्रेन 150 में दौड़ेगी, वही 50 डिब्बों को, वही 100 डिब्बों को खींच सकती है। तो ट्रेन तो सही सेम थी। तो हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हम डालेंगे। आज हो सकता है हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो, आज हो सकता है हमें बोलना नहीं आता हो, आज हो सकता है हम प्लान दिखाना नहीं आता हो, आज हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता हो, आज हमें हो सकता है कि हम सोचते हैं कि हम तो गरीबी के लिए पैदा हुए थे, आज हम सोच सकते हैं कि अच्छी अच्छी गाड़ी, अच्छे अच्छे बंगले हमारे लिए नहीं है, ये तो पैसे वालों के लिए है, ये तो लिखा के ला रहे हैं भगवान से। नहीं बाबा नहीं, ये सिस्टम आपके अंदर वो सारी चीज पैदा करेगा, ये जोश पैदा करेगा। सही है। तो यहाँ में 3 पावर के बारे में बताया जाता है सिस्टम के आने के बाद। इस सिस्टम के जो आप बोलते हैं, जैसे पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो आप बोलते हैं वैसे बनते हैं। तो आज सिस्टम ने सिखाया कि मनमोहन जी बड़ी बातें करो, बड़ा सोचो, बड़ा करने की ठानो, बड़े एक्शन लो, तो आप बड़ा मिलेगा। तो बड़ा मिलता रहा। आप पावर ऑफ यूनिटी, इसके अंदर हमें एक होकर काम करना है, अकेले काम नहीं करना है, हमें सिस्टम के साथ काम करना है, एक होने के काम करना है, क्योंकि संगठन में पावर है, संगठन में ही पावर है। जैसे आपने वो कहानी सबने सुनी होगी, आपका एक के 5 लड़के थे, उनने एक लकड़ी तोड़ने के लिए दी, तो सबने एक लकड़ी एक बार में तोड़ दी, लेकिन लकड़ी का गट्ठा तोड़ने में 5 लड़कों की दिक्कत आ गई थी। तो जहां एकता में ही आपका एक, जहां हम एक हो जाते हैं, हाँ सब कुछ, यानी सब कुछ मिल जाता है। मैंने बोला जहां 3 4 5 आदमी काम करते हैं, वहां सिनर्जी लग जाती है, और सिनर्जी लग जाती है तो बड़े से बड़ा काम हो जाता है। और पावर ऑफ सबमिशन, ये हमें सिखाता है सबमिशन होना, अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिस्टम पहले से मिला हुआ है। जैसे आपका अपलाइन करता, अपलाइन हमेशा आपका भला चाहेगा, वो आपका बुरा नहीं चाहता है। लेकिन दोस्तों उसकी कभी कभी बातें कड़वी होती है। क्यों? क्योंकि बाप की बातें कड़वी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि बच्चे को ज्ञान नहीं होता है। सही है। और लेकिन जिस दिन वो बाप बनता है, उस दिन वो भी उसे भी कड़वा बनना पड़ता है अपने बच्चों को, क्योंकि उसका फ्यूचर चेंज करना है। और बोला जाता है दयालु माँ बाप, दयालु टीचर कभी भी अपने बच्चों का भला नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपलाइन होगा, वो अपलाइन आपको बार बार रोकेगा, टोकेगा। तो आप एक ही बात बोलना कि जीवन में कोई रोकने वाला, टोकने वाला, समझाने वाला है, और कोई ये बोलने वाला है कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूं। नहीं तो आज लोग बोल देते हैं लेकिन खड़े नहीं होते हैं। दोस्तों ये एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के साथ आप चलेंगे तो आपको सब प्रकार की आपके यहाँ पे सारी चीजें मिलने वाली है। उसके बाद जो आपको इस बिजनेस में आपको सफलता चाहिए, तो सफलता हमारी जो मिलती है, आपको ये पता है सिस्टम की वजह से। किसकी वजह से मिलती है? सिस्टम की वजह से मिलती है। सिस्टम की वजह से मिलती है। सिस्टम के साथ अगर आप लगातार प्रगति पथ को पढ़ेंगे, लगातार इस स्टेप को करेंगे, लगातार 10 को करेंगे, 10 सफलता के मंत्र को जानेंगे, उनको मानेंगे। खाली जानने से नहीं होगा। जानते बहुत आदमी है कि साहब दौड़ना चाहिए, पर दौड़ते नहीं है। जानते बहुत आदमी है कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तो ज्यादा खाते हैं, तो कोई फायदा नहीं होता है। सही है। तो ज्यादा जानना और मानना दोनों अलग अलग हैं। आप 3 पावर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, बहुत बड़ी। आपको सक्सेस चाहिए, बिग सक्सेस चाहिए, तो बिग सक्सेस चाहिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक लीडर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा सर? लीडर। आप नेटवर्क मार्केटिंग में 2 ही लोग बड़ी सक्सेस ले पाते हैं, एक लेते हैं लीडर और दूसरे लेते हैं आपका फॉलोवर। 2 ही लोग प्रकार के आपकी आदमी क्या बोलते हैं सक्सेस ले पाते हैं, लीडर और फॉलोवर। आदमी या तो लीडर बने या फॉलोवर बने। सही है। तो इस बिजनेस में आके आपको लीडर बने, तो लीडर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमेशा बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़े ड्रीम देखने पड़ेंगे, बड़ा मिशन बनाना पड़ेगा, बड़े विजन होने चाहिए, बड़े एक्शन होने चाहिए। लीडर हमेशा क्या है? लीडर हमेशा क्या है? जो चुनौती होती है मार्केट की, उनको स्वीकार करता है। लीडर हमेशा अपने जो ग्रुप होता है उसको लीड करता है। लीडर हमेशा लोगों के अंदर जोश भरता है। लीडर हमेशा लोगों को एक प्रेरणा देता है। लीडर हमेशा करके दिखाता है, ये नहीं बोलता कि तू कर ले, नहीं, वो करके दिखाता है, आगे निकल के दिखाता है। लीडर का ये काम है। लीडर के लिए हमारे लिए रास्ता बनाना है। लीडर के लिए हमेशा लोगों की प्रॉब्लम को सुनना है। अपना प्रॉब्लम में कितना हो, दूसरों को नीचे, लोगों को प्रॉब्लम नहीं देना, उनकी प्रॉब्लम को भी एक्सेप्ट करना, उसका काम है लीडर।
और मार्केट में लीडर बनने के बहुत कम कारण है, चांस है। या तो लीडर आप बड़े राजनेता बनेंगे तो आप लीडर बन सकते हैं, या कोई धर्मगुरु बनेंगे तब आप लीडर बन सकते हैं। हम राजनेता बन नहीं सकते, एमएलए बन नहीं सकते, एमपी बन नहीं सकते, तो लीडर बनने का चांस खत्म। सही है। आज बड़े आपका क्या बोलते हैं बागेश्वर धाम की तरह या नीम करोली बाबा की तरह हम बड़े आध्यात्मिक बाबा भी नहीं बन सकते। सही है। या परमानंद जी की तरह हम बड़े वो नहीं बन सकते, लेकिन आज इस बिजनेस में आके भी हम लीडर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? आप यहाँ पे डायमंड बनेंगे तो आप एक लीडर बनेंगे, आपके आपके नीचे हजारों परिवारों की जवाबदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इस बिजनेस में हमें लीडर बनना है दोस्तों, लीडर। सही है। लीडर बनना, करोड़ों लोगों का जीवन का आपका सम्मान मिलेगा, करोड़ों लोगों को आप लीड करेंगे, करोड़ों लोगों के परिवार में आप अपनी छवि डालेंगे। तो सही है। तो लीडर को हमेशा याद किया जाता है। जितने भी इस धरती में लीडर हुए हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी थे, चाहे आपका भगत सिंह थे, चाहे जितने भी लीडर हैं, चाहे भीमराव अंबेडकर जी थे, चाहे आप शिवाजी महाराज थे, वो सारे लीडर हुए हैं। उन लीडरों को हमेशा आज तक याद किया जाता है। चाहे आपका महात्मा गांधी हैं, वो सारे लीडर हैं। सही है। उन लीडरों को हमेशा याद किया जाता है। सही है। तो हमें इस बिजनेस में एक मौका है लीडर बनने का, करोड़ों लोगों का जीवन बदलने का। तो बड़ी सक्सेस चाहिए तो लीडर बनना है। और दूसरा क्या, कौन बड़ी सक्सेस लेता है इस बिजनेस में? इस बिजनेस में जो वो होता है फॉलोवर, वो क्या करता है? सिस्टम को फॉलो करता है, सिस्टम की बातों को फॉलो करता है। सिस्टम जो बातें बोलेगा वो बोलेगा कि भाई अब तेरा लेवल हो चुका है सिल्वर, अब तुझे क्या करना चाहिए कि आपको अपना क्या बोलते हैं नेटवर्क उठाने के लिए लैपटॉप लेने की जरूरत पड़ेगी। आप बिजनेस में आए हो तो सिस्टम को फॉलो करेगा। एक आदमी क्या बोलते हैं फॉलोवर नहीं होगा, वो बड़ी सक्सेस नहीं ले सकता है। वो बोलेगा कि मैं अभी लैपटॉप लेके क्या करूंगा, मैं तो मुझे 10,000 का चेक आया है, ये तो मैं अपने घर में दूंगा, कहीं और खर्च करूंगा। बढ़िया ड्रेस नहीं बनाएगा, उसका प्लान बोलेगा, उसका सिस्टम बोलेगा आपको बिजनेस करना है तो बढ़िया आपको ड्रेस कोड बनानी पड़ेगी, बढ़िया टाई, बढ़िया कोट पैंट, बढ़िया शेप शॉप के जूते खरीदने पड़ेंगे। वो अपना दिमाग लगाएगा क्योंकि वो फॉलोवर नहीं है। जहां फॉलोवर नहीं होगे तो आप बड़ी सक्सेस नहीं ले पाओगे। फिर आपका लेवल बढ़ेगा, आप गोल्ड बनोगे तो आपका प्लान बोलेगा कि भाई अपना सिस्टम चलाने के लिए आपको एक प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ेगी, आपको बाइक की जरूरत पड़ेगी। तो कोई आदमी फॉलोवर होगा तो बोलेगा यस, जिसने भी इसको बातों को माना, प्लान की बातों को माना, वो उसे कभी हानि नहीं हो पाई। सही है। तो वो क्या करेगा कि वो फॉलो करेगा बातों को। सही है। और फिर वो बोलेगा कि आज संडे प्लान है दोस्त, आज इतने गेस्ट बैठाऊंगा। सही है। इतने गेस्ट बैठाओगे इतना फायदा होगा। वो बोलेगा ठीक है सर मैं बैठाऊंगा। सही है। तो आप सिस्टम को जितना आप फॉलो करोगे, आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, हर इंसान लीडर नहीं बन सकता है। सही है। उसके अंदर क्वालिटी नहीं हो पाती है, बहुत सारे किसी कारण की वजह से छूट जाता है, लेकिन एक अच्छा फॉलोवर तो बन सकते हैं। फॉलोवर का कारण क्या करना है? फौज के अंदर क्या बोला जाता है, एक फौजी का दिमाग, एक फौजी जो सिपाही होता है वो सबसे अच्छा फॉलोवर होता है। एक बार अमेरिका के अंदर क्या हुआ था, दिमाग रखे थे तो कहीं साइंटिस्ट का दिमाग रखा था, कहीं डॉक्टर का, कहीं इंजीनियर का, तो बहुत कॉस्टली थे। जो सिपाही का जो दिमाग था, फौजी का जो दिमाग था, वो सारे जो दिमाग थे उनकी कीमत बहुत कम थी। और लेकिन जो सिपाही का जो दिमाग था वो बहुत ज्यादा खरबों में उसकी कीमत थी। सही है। उसे लेने के लिए लोग बेतराब थे। बोला यार, लोगों ने, किसी ने पूछा कि ये जो साइंटिस्ट है इसका पास तो बहुत ज्यादा दिमाग होता है, इसके पास तो क्या बोलते हैं ये इंजीनियर होता है, इसमें तो बहुत ज्यादा दिमाग होता है, डॉक्टर के पास बहुत ज्यादा दिमाग होता है, लेकिन सबसे महंगा दिमाग ये फौजी का क्यों बिक रहा है? तो बोला बाकी लोगों ने तो अपना दिमाग सब खत्म कर दिया, लेकिन फौजी ने कभी अपना दिमाग का यूज नहीं किया। ये एक अच्छा फॉलोवर लिया। अपलान ने बोला, इसके सीनियर ने बोला कि पाकिस्तान में अटैक कर दे तो कर दिया। इसने सीनियर ने बोला अभी दिन को रात बोला तो रात है। तो इस तरह से अपना दिमाग इसने यूज नहीं किया, और ऐसे कर करके ये सेफ दिमाग को बचा के लाया, इसका पूरा का पूरा दिमाग बचा हुआ। तो कहने का मतलब इस बिजनेस के अंदर हम लोग कभी हम लोग समय से पहले, समय से ज्यादा ज्ञान लेने के कारण हम फॉलो करना भूल जाते हैं सिस्टम को, कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं। तो अभी अभी जो फॉलोवर बनने के बाद फायदा क्या होता है, फॉलोवर बनो आप। अगर आपका लेवल आ गया, एमरल्ड लेवल आ गया, आपका एमरल्ड लेवल आ गया, तो आपका सीनियर आपको बोलेगा कि आपका बिजनेस 3 से 4 शहर के अंदर आपका वेन्यू चलना चाहिए, तो हम दिमाग लगाएंगे, हम अपना 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 यहाँ कैसे जाएं। कहीं ना कहीं हम उसकी बातों को किंतु परंतु बोलेंगे। वो सोचेगा कि ये सोच रहा है कि अपना अपने फायदे के लिए बोल रहा है। अरे प्रभु, उसका फायदा तो तेरे फायदे में, तेरा नुकसान करा के क्या फायदा होगा? एक अच्छा फॉलोवर बनना। अपलाइन बोलेगा कि भाई आज तुझे आज जरूरत है, 4 व्हीलर की जरूरत है, आज तुझे 4 व्हीलर की जरूरत है। वो नहीं बोलेगा मुझे 4 व्हीलर की जरूरत नहीं है, मुझे तो मैं अपना मकान लूंगा, मैं तो अपनी दुकान लूंगा। तो कहीं ना कहीं वो भटक जाएगा, एक अच्छा फॉलोवर नहीं बनेगा। एक अच्छे उसके अंदर सारी चीज होने के बाद भी, फॉलोवर ना होने के बाद भी, वो कहीं ना कहीं वो मकसद से भटक जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग फॉलोवर जो थे उनने अपने लीडर से भी बड़ा काम किया। आप देख सकते हैं जैसे अन्ना हजारे ने आपका भारत में एक अलग क्रांति, एक अलग आंदोलन किया, एक लीडर के रूप में निकला। लेकिन केजरीवाल उसको फॉलो करता रहा, उसकी बातों को मानते रहा। अन्ना हजारे आपका
क्या बोलते हैं मंत्री नहीं बना, आपका मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया। फॉलोवर बनने, फॉलोवर भी कभी कभी बड़ा काम कर जाता है। जैसे हमारे नागल सर हमें बता रहे थे कि जैसे कि जो जो हमारे क्या बोलते हैं अडानी जी थे, वो क्या है एक लीडर थे, लेकिन मोदी जी ने उनको फॉलो किया, फॉलोवर बने, एक अच्छे फॉलोवर बने, सिस्टम के फॉलोवर, ऑफलाइन के फॉलोवर, अच्छे फॉलोवर बने। तो आज आज अडानी जी हो सकता है देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, और लेकिन मोदी जी आज 3 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। तो फॉलोवर भी बहुत बड़ा काम बढ़ जाता है। तो एक अच्छा फॉलोवर बन सकते हैं, अगर हम एक अच्छा लीडर ना बने तो एक अच्छा फॉलोवर बनो। आप फॉलोवर का काम क्या है, आप डुप्लीकेशन करो, आप प्रमोशन करो, आप बात मानो, लोगों की बात मानो, है आप डुप्लीकेशन। बहुत से अच्छे क्या क्या लोग होते हैं, जैसे कभी कभी उनकी अपलाइन का डेट लगती है, तो कभी कभी कोई लोग एक लेवल पे रहते हैं, वो सोचते हैं कहीं अपलाइन के आने से मेरा नाम कम ना हो जाए। अरे मेरे पागल, मेरे बुद्धू, मेरे अनाड़ी, अपलाइन के आने से तू बढ़ेगा, है। वो सोचते हैं कि अपलाइन के लिए ज्यादा तालियां ना बच जाए, मैं अपलाइन के ज्यादा गेस्ट क्यों ना बैठाऊं। अरे प्रभु, अपलाइन का टाइम तूने लिया किस लिए, अपलाइन तेरे यहाँ है किसके लिए, सही है। तो कहने का मतलब, तो एक हमेशा आप दबा के प्रमोशन करो अपने अपलाइन का, अपने सिस्टम का, है। तो आप एक फॉलोवर प्रमोशन करता है, प्रमोशन में बड़ी ताकत है। हमारा बिजनेस चलता है प्रमोशन और आपका डुप्लीकेशन। वो डुप्लीकेशन करता है, अच्छी बातों को डुप्लीकेट करता है, अपलाइन की अच्छी बातों को डुप्लीकेट करता है, अपने सिस्टम की अच्छी बातों को डुप्लीकेट करता है, समाज की खराब बातों को छोड़ देता है। फॉलोवर बड़ा तेज होता है। यस, एक अच्छा फॉलोवर वही होता है, सही है। और उसके बाद बात मानने की कला होती है, फॉलोवर के अंदर बात मानने की कला होती है। आपने देखा होगा फौजी आदमी बहुत बैठे हैं, फौज में बहुत अच्छे अच्छे लोग घर चले जाते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग घर चले जाते हैं, लेकिन जो एक अच्छा फॉलोवर होता है वो जेशस बन जाता है, सही है, फौज के अंदर, है। जो हमेशा बोलता है, भले करे कुछ ना, बोलेगा यस सर वो कर देंगे सर, तोड़ देंगे सर, फोड़ देंगे सर, है। वो आप देखना वो जेशस बन जाता है कि एक अच्छा फॉलोवर होता है, सही है। एक अच्छा आदमी भी नहीं बन पाता, क्योंकि हमेशा आपको बात मानने की कला आनी चाहिए। वो अच्छी बात है, खराब बात है। तो हमेशा आप कभी भी आपका अपलाइन में आए तो उसके आप दगा के, तो एक लीडर को हमेशा लर्न करना चाहिए, टीच करना चाहिए और डुप्लीकेट करना चाहिए। फॉलोअर के ऊपर भी ये बातें लागू हैं, तभी जाके एक अच्छा फॉलोअर बन सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। अब हम सिस्टम की बातों को क्यों माने, सिस्टम जो हमारा होता है, ये इसकी पूरी की पूरी आपको मैं इसकी पूरी फुल फॉर्म बता देता हूं। एस फॉर सेव होता है, वाई फॉर यूर होता है, एस फॉर आपका सेल्फ होता है, टी फॉर टाइम, एनर्जी और मनी। हम इस बिजनेस में आए हैं टाइम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और एक अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ये तीनों के तीनों काम सिस्टम हमें देता है। यहाँ पे जिस भी आदमी ने इस सिस्टम के साथ काम किया, उसका पैसा बढ़ा, उसकी एनर्जी बढ़ी, उसका मनी बना, उसके पास उसे भरपूर टाइम मिला, जो डायमंड बना तो उसके बाद भरपूर टाइम, तीनों चीज मिलती है। और तीनों चीज यहाँ पे अगर हम सिस्टम की बातें नहीं मानेंगे तो तीनों चीज खराब भी हो सकती है। अगर अपने तरीके से हम काम करें तो कहीं ना कहीं हमें हानि होगी। और एक किसी आदमी ने एक रास्ता बनाया, उस रास्ते में हम चलें, और एक आदमी एक 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 हम खुद अपनी मर्जी से एक रास्ता बनाए और उसमें हम चलें, तो उसमें दिक्कत भी आएगी, समय भी लगेगा ना, इतना हमारे पास किसी के पास समय है ना, कितने इतना किसी के पास टाइम है, सही है। अब उसके बाद हमारे पास वर्ल्ड क्लास कंपनी हो गई, वर्ल्ड क्लास सिस्टम हो गया, दोनों के लिए बहुत जोरदार ताली। अब बाहर आती है हमारे अपलाइन, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जिनने इस बिजनेस में काम किया, हमारे जो सीनियर हैं, ये सारे के सारे हमारे अल्टीमेट अचीवर के अपलाइन है। आज अलग अलग बैकग्राउंड से के लोग हैं। आज इस बिजनेस से कोई स्टूडेंट लाइफ से आया था, आज आज कोई फौजी था, कोई क्या बोलते टीवी मैकेनिक था, हर प्रकार अलग, कोई टीचर था। आज ये सारे के सारे लोग इस बिजनेस से कोई 20 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़ कमा चुका है। ये सारे के सारे हमारे अपलाइन है। इन अपलाइनों के लिए एक जोरदार ताली। चाहे मैं ग्रेवाल साहब की बात करूं, चाहे देवेंद्र शर्मा सर की बात करूं, चाहे सुनेरी लाल साहब की बात करूं, चाहे टिकेंद्र सर की बात करूं, चाहे हरि सिंह राठौर जी की, चाहे योगेश यादव, पवन यादव, तो जितने रामकिशन यादव, हमारे नागल साहब, तो इन सब की बात करूं तो ये हमारे सब के सारे अपलाइन है। तो इनके लिए अभी तक की सबसे जोरदार ताली। तो हमारे अपलाइन, और बोला जाता है हमारे बिजनेस में, अपलाइन इज लाइफ लाइन, अपलाइन इज लाइफ लाइन, अपलाइन इज लाइफ लाइन। अपलाइन हमेशा आपका भला चाहेगा, अपलाइन आपका सच्चा दोस्त है। और आपने देखा होगा एक गेम में इंडिया कभी नहीं हारता, उस गेम का नाम है कबड्डी, क्योंकि कबड्डी में हम लोगों की टांगे पकड़ते हैं, और हमारे बचपन से हमें कोई आदमी आगे बढ़ रहा है उसकी टांगे पकड़ने का गुण सिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस है हाथ पकड़ने का, टांग पकड़ने का नहीं है। यहाँ पे आज कमजोर है तो एक अपलाइन आपका हाथ पकड़ता है, बोलता है चल मेरी मोटरसाइकिल में बैठ, तेरा चेक बनाता हूँ, चल इधर बैठ, तुझे कार दिलवाता हूँ, चल इधर आ, चल फ्राइडे ट्रेनिंग में तुझे मैं लीडर बनाता हूँ, है, चल मेरे साथ इधर आपका बड़ी मीटिंग के साथ तेरे साथ मैं खड़ा हूं तेरे सुख दर्द में। और जहां एक सक्सेस अपलाइन हो जाता है, जहां एक आगे चढ़ जाता है, वो अपलाइन आपको बहुत प्रकार से मदद करता है।
आपको मोरल हेल्प करेगा, आपको फिजिकल हेल्प करेगा। कभी कभी अगर घर में कोई दिक्कत आ गई तो कभी किसी और तरह की हेल्प होती है, बाकी लोग जो लीडर हैं वो भी कर देता है, वो सही है, जो आपका भाई नहीं कर सकता वो भी वो करता है। तो ऐसा सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर ये सारे के सारे मेरे अपलाइन है। तो इन अपलाइनों के लिए एक जोरदार ताली हमारे हमारे सुनेरी लाल साहब, नागल साहब, आपका विक्रम साहब, आपका सतीश साहब, आपका लक्ष्य यादव साहब, आपके हमारे तुरंदेश सर और हमारे नेगी सर और हमारे विनोद पुंगल जी, ये दोनों के दोनों भी मेरे अपलाइन है और ये दोनों मेरे डाउनलाइन है। लेकिन क्या है, और इसके साथ साथ हमारे त्यागी साहब, आपका हमारे चतुर्वेदी साहब, ये सारे के सारे हमारे संजय सर, ये सारे हमारे अपलाइन हैं और बहुत ही दमदार लीडर हैं। इनके नीचे छत्र छाया में जो भी लोग काम करेंगे बहुत बड़ा काम होने वाला है। हम बड़े प्राउड फील हैं कि हमारे ऐसी अपलाइन मिली, हमने बहुत अच्छा कर्म किए होंगे जो इतने अच्छे। अधिकतर हमारे अपलाइन फौजी बैकग्राउंड से हैं। फौजी आदमी आपको एक ही पता है, एक ही चीज है कि या तो किसी काम को करता नहीं है, और करता है तो उसे डूब के करता है, मर मिट के करता है। अगर वो या तो किसी से वादा करता नहीं है और करता है तो उसे निभाने की ताकत रखता है। यस या नो? यस। हाँ, इनका कैमरा भी बंद है तो एक्शन पूरे, मुंह पूरा खुला होना चाहिए, क्योंकि अगर मुंह बंद करोगे तो ना बोलने की आदत हो जाएगी। आदत भी दो प्रकार की होती है, एक बोलने की, एक नहीं बोलने की है। और जीवन में आप शर्माना नहीं। और मेरे गुरुजी ने सुना था, जो लड़की शर्माए तो उसकी अदा होती है, और लड़का शर्माए तो समझ लेना गधा होती है। यस या नो? यस हाँ, सर। हाँ, बिल्कुल। और हमेशा जोश के अंदर रहो, चाहे पर्दे के पीछे रहो चाहे पर्दे के आगे रहो, क्योंकि ये आपकी आदत है। आप पर्दे के पीछे अगर सोचे कि कोई नहीं देख रहा है, अभी मेरा क्या बोलते हैं वीडियो ऑफ है तो मैं जोश में नहीं रहता हूँ, लेटा नहीं रहता हूँ। अरे प्रभु, तेरी आदत खराब होगी। समझ में आया नहीं आया? तो ये हमारे अपलाइनों के लिए अभी तक चाहे पर्दे के पीछे हो, यानी आपका कैमरा बंद है लेकिन बंद बंद भी आप तालियां बजाओ, बहुत जोरदार ताली सब उनको। सही है। तो हमारे जो भी आज कुछ हो, इन अपलाइनों ने मुझे सिखाया, इनके नखरे, इनने मुझे सारी चीज की। तो हमारे आज जो पावर है, हमारे अपलाइनों की मैं पावर के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे संजय जैन साहब को आप सारे के सारे लोग हमारे जो फाउंडर लीडर हैं, और इन्हें हमें सिस्टम बनाया, इन्हीं ने हमारे लिए सारी चीजें करी। आज आज सर के नीचे, आज सर के नीचे कम से कम 1400 से 1500 डायमंड तो सर के नीचे हैं। जिसके नीचे 1400 1500 डायमंड होंगे उस व्यक्ति ने कितना पैसा कमाया होगा, क्योंकि एक डायमंड का मतलब 1 करोड़ कमवा के दे देता है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस या नो? एक यस। जोरदार ताली हमारे साहब के लिए, हमारे संजय जैन साहब के लिए, इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया। उसके बाद हमारे जो यूएस के लीडर, हमारे आपका सबसे आज नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में जो आपका बिग बॉस बोला जाता है, वो हमारे ग्रेवाल साहब, हम इनके नेतृत्व के अंदर काम कर रहे हैं। आज ऐसे लीडर हैं जिस बिजनेस से आज 100 करोड़ के आसपास इन्हें अंदर कर चुके हैं दोस्तों। आज ऐसे लीडर हैं जिनका फोक्स पत्रिका के ऊपर नाम आया है। आज ऐसे लीडर हैं जो साल का 3 करोड़ से भी ज्यादा, 3 करोड़ 18 लाख, ये देखो टीडीएस आपका 26 एएस, ये इनका फॉर्म है, इधर इनके लिखा है साल के 3 करोड़ 18 लाख है, साल के 3 करोड़ 18 लाख। आज गोविंदा नहीं कमा पा रहा साल के 3 करोड़ 18 लाख, जो आज इंडस्ट्री का टॉप लीडर है। आज बताओ, गोविंदा ने हमें बचपन से, जब हम नाड़ा वादना नहीं जानते थे तो क्या बोलते हैं, गोविंदा पिक्चर बनाने लग गया था। यस या नो? यस। अगने में बाबा दुआरे पे माँ बोलने लग गया था, वो गाना गाने लग गया था। सही है। और आज वो व्यक्ति भी इतना पैसा नहीं कमा पा रहा है। आज उसकी बीबी का भी मैं इंटरव्यू सुनना था, तो कहीं ना कहीं वो बोल रही थी कि आज आज अमिताभ बच्चन के पास 7 बंगले, हमारे पास एक ही बंगला है। सही है। लेकिन आज आज ग्रेवाल साहब लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और इनको आप फोक्स पत्रिका की जैसे आज हमारे यहाँ से सम्मानित हो रहा है, तो ऐसे हमारे साथ बड़े अपलाइन काम कर रहे हैं। हमारे हमारे सुनील लाल साहब एक इंजीनियर होने के बाद, बिजनेस में आए तो आज 30-40 करोड़ इस बिजनेस से अंदर कर चुके हैं। आज पैसे से पैसा कमा रहे हैं। आज सर के नीचे भी आज सैकड़ों डायमंड हैं। आज हमारे दमदार लीडर हैं, लगातार हमें गाइडेंस देते हैं, हमारे गुरु हैं, बढ़िया तरीके से हमें सिखाते हैं, और बढ़िया लाइफ, हैप्पी लाइफ, सेफ्स ऑफ लाइफ को जी रहे हैं। बढ़िया वर्ल्ड क्लास फैमिली, वर्ल्ड क्लास बच्चे, वर्ल्ड क्लास गाड़ी, वर्ल्ड क्लास घर, आज एवरीथिंग वर्ल्ड क्लास, बैंक बैलेंस, सारी चीजें बढ़िया हैं। तो मैं चाहूंगा इनके लिए भी बहुत जोरदार ताली, हमारे ऐसे दमदार लीडर जितने अपलाइन है उन सबके लिए जोरदार ताली। और ये भी देखो, आप जैसा बोलते हैं कि मंकी सी मंकी डू, जैसा बंदर देखता है वैसा करता है। जैसे आज सर ने अपने साहब की बातों को माना, एक अच्छे फॉलोवर बने, एक अच्छे लीडर बने। तो दोस्तों आज सर के पास 3 करोड़ आए, तो 1 करोड़ सर भी साल का 1 करोड़ ये भी अंदर कर रहे हैं। 1 करोड़ समझ लो, 1 करोड़, 1 करोड़ व्हाइट मनी अंदर होने का मतलब देख लो, 1 करोड़ किस आदमी को आती है साल की। तो ये बिजनेस की ताकत है। और आज के बाद हमारे विजेता टीम की आन बान शान, हमारे क्या बोलते हैं राजवंश नागल साहब, एक फौजी आदमी आज इस बिजनेस में आते हैं। एक फौजी आदमी इस बिजनेस में आता है। जिस व्यक्ति के पास पल्सर मोटरसाइकिल होती है वो काम करता है, सिस्टम को फॉलो करता है, लीडर बनता है, फॉलोवर बनता है, लगातार काम करता है, सिस्टम की ताकत को जानता है, शिफ्टों को पहचानता है। आज यहाँ से 3-3 गाड़ियां बदल लेता है। आप देख सकते हैं एक्सयूवी, ओडी, स्कोडा जैसी गाड़ियां ले लेता है। इतने मात्र शॉर्ट
13, 14, 15 साल के ड्यूरेशन के अंदर। एक जोरदार ताली। चमत्कार होते हैं दोस्तों, चमत्कार सिर्फ सेफ शॉप के साथ होते हैं। चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो सेफ शॉप पे डूब के काम करते हैं, जो सिस्टम के बातों को मानते हैं, जो लगातार फ्राइडे टाइम को अटेंड करते हैं और अपलाइन के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके साथ चमत्कार होते हैं। आप देख सकते हैं। और आज सर, आज इस बिजनेस से लाखों रुपए हफ्ते की छाप रहे हैं, बढ़िया घर के अंदर रहते हैं। आज सर की उम्र लगभग 50 साल से ज्यादा हो चुकी है। आज लगते बिल्कुल 24 साल के हैं, बिल्कुल 24 साल के। टकाटक टकाटक टकाटक, एनर्जी का लेवल बहुत बड़ा है, बहुत बड़े मिशन के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसी लीडरशिप के अंदर हम काम कर रहे हैं जो दिन रात हमें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि बोला जाएगा, सर का भी डायलॉग है कि आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे लोगों के साथ बन जाएंगे। क्योंकि अरस्तु ने भी बोला था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर वो जंगल में रहेगा तो जंगली बन जाएगा, अगर भेड़ों के साथ रहेगा तो भेड़ बन जाएगा, और शेरों के साथ रहेगा तो शेर बन जाएगा। तो हमारे जब अपलाइन हमारे शेर हैं, हमारे अपलाइन जब बब्बर शेर हैं, तो हम भी क्या बनेंगे? गब्बर शेर। यस या नो? यस सर। बस हमें डूब के काम करना है। इतनी बड़ी हाथों में हमें सर्व। और इसके बाद हमारे जो कमांडो टीम के फाउंडर लीडर हैं, हमारे धुरंधर सर, लक्ष्य यादव सर, ये सारे के सारे वो लीडर हैं जिन्हें हमें सिखाया, हमें आगे बढ़ाया। इनके लिए बहुत जोरदार ताली। हमारे क्या बोलते हैं, विनीत त्यागी जी, हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर। हमारे आपका चतुर्वेदी साहब, हमारे एमपी चतुर्वेदी साहब, बहुत ही जबरदस्त लीडर। संजय साहब, हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर। यानी जितने भी आपके डायमंड लीडर हैं, रूबी लीडर हैं, वो सारे के सारे एक से एक दमदार लीडर हैं। इनके लिए बहुत ही जोरदार ताली, बहुत ही दिल से बहुत जोरदार ताली। और मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे धुरंधर सर जैसा एक दोस्त मिला, अपलाइन नहीं बल्कि दोस्त मिला, जिससे मैंने हर प्रकार की बातें शेयर करी। और हो सकता है कि मैंने उन्हें एक दो बात सुना दी, लेकिन उन्होंने कभी जीवन में मुझे ऐसी बातें नहीं सुनाई, और हमेशा एक बड़ा दिल रखा। हमेशा हमेशा मेरे आगे चलते रहे बड़े भाई की तरह, और एक साय की तरह काम किए। ऐसी अपलाइनों के साथ हम काम कर रहे हैं। और दोस्तों, एक फौजी आदमी इस बिजनेस में आता है आज से लगभग 10.5 साल पहले, जिसकी एक छोटी सोच थी, ना बोलना जानता ना सोचना जानता था। लोग, जब मैं इस बिजनेस में आया तो लोग बोलते थे, धुरंधर सर ये कौन से ढीले सिपाही को आपने ज्वाइन कर दिया? ये आर्मी के अंदर बॉक्सिंग तो अच्छी खेल लेता है, फुटबॉल तो अच्छा खेल लेता है, गोली तो बढ़िया मार लेता है, सही है, बढ़िया भाग लेता है, बढ़िया सारी चीजें कर लेता है, पर लेकिन इसे बोलना नहीं आता। ये शर्मिला है, बहुत ही ज्यादा शर्मिला। ये डायमंड कैसे बनेगा? ये डायमंड कैसे बनेगा? ये कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन दोस्तों, हम लगे रहे, लोगों की बातों को सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, अपने अंदर काम करता रहा, मजे मजे में काम करते रहे। नौकरी भी करी, नौकरी के साथ धीरे धीरे काम किया, सिस्टम के साथ काम किया, सिस्टम की बातों को माना, लगातार फ्राइडे ट्रेनिंग में गए, लगातार प्लान दिखाए, उनको सीखा, और एक एक फॉलोवर अच्छे बने, फिर एक लीडर भी बने। सही है, पहले अपलाइन की बातों को माना। अपलाइन ने बोला मनमोहन जी लैपटॉप खरीदो, तो खरीद लिया। अपलाइन ने बोला एप्पल का फोन खरीद लो, मनमोहन जी खरीद लिया। अपलाइन ने बोला कि मनमोहन जी आप कार खरीद लो, तो खरीद ली। फिर मनमोहन जी आप अभी मैकबुक खरीद लो, तो खरीद लिया। मनमोहन जी आप फिर नया एप्पल का फोन खरीद लो, तो खरीद लिया। मनमोहन जी आप अभी अभी फंक्शन के अंदर 100 व्यक्ति को बैठाओ, तो बैठा दिया। आप 500 टिकट लो, तो ले ली। 1500 टिकट लो, तो ले ली। हम फॉलोवर बने। फिर उसके बाद सर ने बोला कि मनमोहन जी आपके पास पैसा आ रहा है। मैंने कहा यस सर आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। यस सर बढ़िया आ रहा है, मजे आ रहे हैं। यस सर अब ओडी ले लो, तो मैंने कहा ठीक है, तो ले ली। ज्यादा चिंता करनी तो नहीं, अपलाइन बोलता तो कर लो। अपलाइन में भी हमारी सही है, एक अच्छा फॉलोवर भी बनता है। यस या नो? यस। यस। अपलाइन ने बोला कि मनमोहन जी आप काम करने आसाम चले जाओ, तो चले गए। आपने बोला कि क्या बोलते हैं बिहार चले जाओ, तो चले गए। अपलाइन ने बोला कि आप नोएडा के अंदर काम करो, तो कर लिया। अपलाइन ने बोला आप नागपुर जाओ, तो चले गए। अपलाइन ने बोला कि आप क्या बोलते हैं गुजरात में जाओ, तो चले गए। अपलाइन ने बोला कि आप क्या बोलते हैं हिंदुस्तान के किसी कोने में देहरादून में जाओ, तो वहां चले गए। उधर कहीं भी चले जाओ, सब जगह चले गए। अब क्या बोलते हैं, जहां बोला वहां एक अच्छे फॉलोवर की तरह काम करे, और वहां जाकर लीडर की तरह भी काम करे। जो किसी ने नहीं बोला वो भी हमने किया। हमने बोला कि टीम हमारी है, टीम के ऊपर खर्चा हम करेंगे, टीम की चर्चा हम करेंगे, टीम को सम्मान हम करेंगे। टीम का बोलेगा, कोई लीडर ये नहीं बोलेगा कि सर आप कम जानते हैं, तो कोई बात नहीं, हम फिर भी बोलेंगे यस हम कम ही जानते हैं। साला पागल बन के भी क्या दिक्कत आ रही है? यस या नो? हम बोला तेरी ईगो भी नहीं करेंगे, तू ही बड़ा क्रांतिकारी, हम सब करेंगे। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा फॉलोवर भी बनने की जरूरत है। तो एक फौजी आदमी इस बिजनेस में आता है, और धीरे 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 जिसकी छोटी सोच होती है, छोटी सोच बड़ी सोच में कन्वर्ट हो जाती है। और जो आदमी सोचता था कि रिटायर्ड होके जब मैं आर्मी में था, मैं एक ही बात सोचता था कि मैं बुलेट लूंगा, क्योंकि बुलेट भड़बड़ करती है, पड़ोसी की नींद खराब करती है, फौजी को आदमी को उसी में मजा आता है। ये तो बोलने वाली बात है, क्योंकि हमारे पड़ोस के पास कौन सा मर्सिडीज, कौन सा ओडी या कौन से बड़े बंगले होते थे। हम तो जैसे नॉर्मल घर में नॉर्मल बैकग्राउंड से आते थे, हम तो गांव के आदमी थे। सही है, हमारे सारी चीज तो तभी हमने ये नहीं सोचा था। लेकिन इस बिजनेस में आए तो मेरे सर नागल सर से मिला, धुरंधर सर से मिला, तो इन लोगों ने बोला कि मनमोहन जी, रणवीर सर ने बोला कि मनमोहन जी अगर कार लेंगे
यस सर लेंगे, उससे क्या होगा, मौसम मुट्ठी में हो जाएगा, ना धूप लगेगी ना बारिश लगेगी, तो हम एक अच्छे फॉलोवर की तरह। हमने बोला ठीक है साहब, हाँ ले लेंगे कार, पैसा आ ही रहा है, कंपनी दे रही है बढ़िया तरीके से। तो हमने कार भी ले ली दोस्तों। पहली कार मैंने डिजायर ली, और उसके बाद फिर सर ने बोला कि इस कार अब आपका लेवल बढ़िया हो चुका है, बढ़िया पैसा आ रहा है, तो आप बढ़िया ओडी लो, ओडी ओडी के अंदर आप बढ़िया जचोगे, आपकी मैडम भी बढ़िया जचेगी। सही है, तो हमने कोई बात नहीं, तो चार चार छल्ले वाली कार ले ली। आप जानते हैं चार चार छल्ले वाली कार कितने की आती है? सही है। अब पिछले पिछले आपका 6 साल से इस कार के अंदर घूम रहा हूँ, अभी रिटायर्ड आदमी, 10वीं पास आदमी है, बिल्कुल ओडी के मजे आ रहे हैं। एक अच्छा लीडर बनने के बाद, शिव शॉप के काम करने के बाद, दिल लगा के काम करने के बाद, ये सारी चीजें हमें पॉसिबल होती है। आज मैं 10वीं पास हूं, तो आपकी भाभी ये 9वीं पास है, ये भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं मिलेगी। समझ में आया नहीं है? क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी लाएंगे तो इंग्लिश में गाली दे रही है, तारीफ कर रही है, दिक्कत आ जाएगी। लेकिन आज ये भी बढ़िया दिल बना रही है, ये भी मजे कर रही है, रेबन का 12,000 का चश्मा लगा के बिल्कुल मजे ले रही है। यस या नो? यस। तो दोस्तों, आज जहां मैं सोचता था कि मैं कैसे आपका, आप सिर्फ हमारी सोच सिर्फ बुलेट तक सीमित थी, क्योंकि फौजी आदमी थे, इतनी पेंशन मिल जाएगी, मुझे पता था 30-35 हजार रुपये तो पेंशन मिल जाएगी, बुलेट मेरी कवर हो जाएगी। लेकिन आज सोच बड़ी, आज 40 साल की उम्र में भी, आज आज मेरी जो उम्र हो गई है और 43 साल से ऊपर निकल चुकी है, आज BMW यानी स्पोर्ट्स बाइक के मजे ले रहे हैं। वाह, ये बड़ी रौदा रौदा चलती है भाई। जब मार्केट में निकलते हैं तो लोगों के दिल धड़कते हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं, आप किसी रेड के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो लोग आपकी बाइक को छोड़ के आपकी बाइक को देखते हैं, और वो कहीं कहीं अंदर जलते भी होंगे, बोला ये साला जिसके आधे बाल तो उड़ चुके हैं, ये आदमी साला स्पोर्ट्स बाइक चला रहा है, 44 साल का व्यक्ति। सही है। एक मुझे क्या बोलते हैं, पूछ रहा था, अंकल ये बाइक कितने की है? मैंने कहा साहब ये बाइक तो मेरे ससुर ने दी है। बोला आपका ससुर बहुत पैसे वाला है, मैं आजकल बहुत मजे लेता हूँ। मैंने कहा हाँ, वो जेठालाल का रिश्तेदार है, जेठालाल जो उल्टा चश्मा में आता है, देखा होगा तुमने, तो आजकल बड़े मजे आ रहे हैं। कहने का सही है, तो पैसा कमाओ, सेव शॉप में दिल लगा के काम करो, सारी चीजें आती है। आज अपने पास भी ओडी है, अपने टीम में भी बहुत सारे लोगों के पास आज लगभग 300-400 छोटी मोटी गाड़ियां हैं, जिनकी कीमत 8 लाख से लेकर 40-50-60 लाख तक की है। तो अपना प्राउड फील कब होता है कि अपनी टीम में भी आपका लीडर जब आपका अचीवमेंट लेता है, तब बड़ा प्राउड फील होता है। तो आप जब नागल सर आते हैं तो उनका 2-2 ओडी लेके खड़ी होती है। तो हमारे राणा जी जो गुजरात के अंदर काम कर रहे हैं, उनने भी, क्योंकि मंकी सी मंकी डू, जैसा बंदर देखता है वैसा करता है। जब अपलाइन ने ओडी ली, अपलाइन ने फॉलोवर बना, तो लीडर भी उसका नीचे वाला भी फॉलोवर बनेगा। यस या नो? यस। हाँ, तो उनने भी ओडी ली और बड़ी बहुत जबरदस्त ओडी ली। मुझसे भी बढ़िया ओडी दिखाई देती है, बढ़िया स्मार्ट पर्सनालिटी लगे रहते हैं। आज बड़ा प्राउड फील होता है, मेरे पास भी ओडी है और मेरे नीचे वाले के पास भी ओडी है। हाँ या ना? यस। यस सर। हाँ, आज देखो, आज हमारे अपलाइन के साथ, अपलाइन ने बोला मनमोहन जी हम विदेश घूमने चलते हैं। मैंने कहा सर आप बोल रहे हैं तो चलेंगे। तो अपलाइन ने मेरा हाथ पकड़ा, यस, मजा आया। अपलाइन का, अपलाइन ने धुरंधर सर ने एक ही बात बोली थी, आप 6 साल तक मेरा हाथ पकड़ते रहना तो मजा आएगा। 6 साल का, अब तो 11 साल हो जाएंगे कुछ दिनों तक। तो आज सर का हाथ नहीं, बल्कि हमने तो पैंट भी पकड़ के रखी है। मैंने कहा सर आप कहीं भी चले जाओगे, अब हम छोड़ने वाले नहीं, कुछ नहीं। तो सर के साथ विदेश में गए, तो अपलाइन के साथ जब विदेश भी जाते हैं तो आधा टेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि कोई अंग्रेज इंग्लिश बोलेगा तो हमें भी नहीं आती है, सर को भी नहीं आती, हम तो बोलेंगे अपलाइन तुम ही समझाओ, समझ में आया नहीं है, तो उनको आगे कर देंगे। तो कहने का मतलब कि आधी चीजें तो वही सॉल्व कर देते हैं, और इसलिए अपलाइन को हमेशा आपके साथ रखो। आप अपलाइन को हमेशा आगे अपने अपने रखो, एक अपना अच्छा फॉलोवर भी बनो। तो आज बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, आज बढ़िया सोसाइटी के अंदर, आज बढ़िया घूम रहे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं। हम बदलते हैं, हम बदलते हैं तो दोस्तों गाड़ी भी बदलती है, पैसा भी बदलता है, घर भी बदलता है आपकी, आपका क्या बोलते हैं, सोचने की शक्ति भी बदलती है, और आपके इरादे भी बदलते हैं, और आपकी बीवी भी बदल जाती है। बदलती है या नहीं बदलती है? बहुत आदमी बोलते होंगे बीवी नहीं बदलती। बीवी कैसे बदलती है? बीवी के नखरे बदल जाते हैं। सही है। अनपढ़ बीवी भी इंग्लिश बोलने लग जाती है। तो जैसे हमारे नेकी साहब बोल रहे थे कि अनपढ़ बीवी भी सर पैसा आता है तो इंग्लिश बोलती है। बोला कैसे? बोला बोलती है भैया हमारे क्या होता है, जो वाटर में, जो हमारा क्वार्टर में है ना, वो वाटर नहीं आता। सही है। वो क्या बोलती है, हमारे क्वार्टर में क्या नहीं आता है? वाटर नहीं आता। समझ में आया नहीं आया? तो कहने का मतलब कि उसके एक्शन बदल जाते हैं, उसकी चाल बदल जाती है, उसके गहने बदल जाते हैं, उसकी स्टाइल बदल जाती है, उसके आराम करने के तरीके बदल जाते हैं। समझ में आया नहीं आया? यस या नो? तो आप बदलते तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सर ये बड़ा मजा आता है, आप देश विदेश घूम रहे हैं, अपलाइन गए तो आप बढ़िया हर साल 3-4 बार विदेश चले जाते हैं। इस बार आपकी भाभी यानी मेरी बीवी पूछ रही थी कितने बार विदेश गए, तो मैंने पूछा कि पिछली बार मैंने बोला 4 बार विदेश गया।
बोला इतने बार तो हम ससुराल भी नहीं गए। तो मैंने कहा कौन सा तेरे ससुराल में एयरपोर्ट है फिर, है? और आज बढ़िया, पहले हम क्या बोलते हैं, हनी सिंह का गाना सुना था, बिलू है पानी पानी, लेकिन कभी बिलू पानी में नहीं नहाया था। जहाँ भैंस नहाती थी वहीं नहाया करते थे, लेकिन आज अंग्रेजों के साथ भी नहाने का मजा आ रहा है। आप देखो, जब दो देखने में तुम्हें इतना मजा आ रहा है तो नहाने में कितना मजा है। सबसे नीचे वाली फोटो देख लो, जहाँ अंग्रेज का बच्चा भी हमें देख रहा है, बोला दमदार कमांडो नजर आ रहा है। तो सेफ शॉप के अंदर काम है, सिस्टम के अंदर दम है। आज सिस्टम के अंदर दम है। जहाँ हम पहले सोचते थे कि आगरा के अंदर हमें एक अंग्रेज मिल जाए या कहीं दिल्ली में घूमता अंग्रेज मिल जाए तो हम उसके पीछे पीछे दौड़ते थे, सर एक फोटो खींच लो। आप देखो अंग्रेज हमारे पीछे क्या बोलते घूम रहे हैं कि सर हमारी फोटो खींच लो, क्योंकि हम अभी बैंकॉक गए थे तो हमारा जो क्या बोलते हैं सेफ शॉप का, जब कहीं भी जाते हैं तो धूम मचा देते हैं। तो इन्हें बोला अंग्रेजों के साथ हमारे साथ भी एक जोश वाली फोटो हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। तो अंग्रेजों के साथ हमने फोटो खींच ली, तो ये बड़ा मजा आता है। देखो आज घूम रहे हैं, बढ़िया मजे कर रहे हैं, आज बढ़िया घर पे रह रहे हैं। आज जिस सोसाइटी में रहता हूँ थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक फौजी आदमी, रिटायर्ड आदमी कैसा अपना जीवन बदल सकता है। बिल्कुल नजदीक में हाईवे है, आप देख सकते हैं ऊपर हाईवे जा रहा है अहमदाबाद से लेकर उधर तक का। ये बगल में मॉल है, ये मॉल है, बिल्कुल बगल में मॉल है भाई, है? और बगल में हमारी सोसाइटी है टक्स गैलेक्सी नाम से। ये बढ़िया सोसाइटी के अंदर भी रहने का मतलब, ये ओडी खड़ी है देख लो लाल कलर की, दिखाई चलिए आपको। हाँ इधर ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट्स बने हैं, रात में लाइटिंग होती है बहुत भयंकर। और एक व्यक्ति ये रुका नहीं जा रहा है, ये लगातार आर्ट बना रहा है, इससे एफिशिएंसी होगी। अरे फेसबुक में बहुत पैसा आएगा, ये थोड़ा बहुत ये जो कलाकारी कर रहे हो मत करो, लोगों को दिखाएगा। बढ़िया मंदिर भी है सोसाइटी के अंदर, सही है? बढ़िया दौड़ने के लिए, खेलने के लिए सारी चीज है वन। और ये बंगलो बोले जाते हैं इनको, बंगलो डुप्लेक्स। पहले हम अफसरों के देखते थे हमारे फौज के अंदर, है? और आज ऐसी जगह में रहने का, बढ़िया तरीके से जीने का मौका मिल रहा है। और आज ऐसा मुझे भी सम्मान मिलता है, मेरे माँ बाप को भी सम्मान मिलता है, मेरी बीवी को भी सम्मान मिलता है। दिखाई दे रहा सर ये? यस सर, मजे आ रहे नहीं आ रहे? बहुत मजे आ रहे ग्रेट सर। ये ओहो, सेफ शॉप बहुत बढ़िया है? यस, सिस्टम बहुत दमदार है, लेकिन उसी के साथ काम करेगा, जैसे डूब के काम करेगा, अपना सूरत के काम करेगा, लगातार बदलाव देगा, लगातार अपलाइन की बातों को मानेगा, लगातार चलेगा, लगातार बढ़ेगा, एक अच्छा लीडर बनेगा, एक अच्छा फॉलोअर बनेगा, है? अपने अंदर बदलाव करेगा, आज की तकलीफ को नहीं देखेगा, एक दिन अपनी बीवी को भी ऐसा घुमा देगा। सही है? हमारे शरद गोसाई साहब बोल रहे हैं कि ये 75 साल की उम्र में बीबी को वियतनाम लेके आए थे, घुमा के आए थे। आज ये भी सोच रहे हैं एक बार मैडम को ऐसे डायमंड बन के ऐसे तो घुमाना है एक बार, है? क्या फर्क पड़ा 75 साल की डांस करना, हमें भी कौन सा आता बढ़िया। लेकिन ऐसा सम्मान कितने लोगों को चाहिए? यस सर, जिनके हाथ खड़े नहीं हो रहे चाहिए तो उनको भी, है? तो काम करना है, सिर्फ हमारे साथ है, ऐसे मजे ले सकते हो। ये देखो, है? ये बढ़िया अपने पूर्वज के साथ फोटो खिंचा सकते हो विदेशों में जाके, तो आपकी बंदर भी शक्ति देगा। सही है? पैसा होना चाहिए, पैसे में सब कुछ है। अभी हम अपलाइन के साथ टीम के साथ भी ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। ये तो टीम वाले सारे हमारे टीम वाले हैं। आज कंपनी 200 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी को ले जा रही है। अभी 13 तारीख को फिर भी दे जा रही है कंपनी। वाह, कंपनी रुकती नहीं है, ऐसी जबरदस्त कंपनी ये। हाँ, ओहो, मैं आप विदेश गए थे तो हमने बोला पहले कुत्ता घुमाया करते थे गाँव में, तो हमने कहा अब शेर घुमा लेते हैं, क्या फर्क पड़ तो कुछ ना, तो शेर घुमाने के लिए तो बिजनेस में डायमंड बनना है या नहीं बनना है? तो डायमंड बनने के लिए बहुत जबरदस्त मजे आते हैं। ऐसे आपके स्टंप में लगती है, पहले हमें लोग बोलते थे ऐसा काम होता नहीं है, बेवकूफ बनाने वाला काम है, हमने दुनिया देखी है। और लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होता है, वो बोलते था मैंने दुनिया देखी है। सही है? दुनिया देखने के लिए सर पासपोर्ट चाहिए, राशन कार्ड नहीं चाहिए, बात समझ में आई नहीं? और पासपोर्ट में ऐसी स्टंप चाहिए, ऐसे वीजा चाहिए, तब जाके आप दुनिया देख सकते हैं। और आज जो व्यक्ति को 30,000, अगर दोस्तों इस बिजनेस को नहीं कर रहा होता, आज इस बिजनेस में मैं लगातार अपने आप को चेंजमेंट नहीं करता, मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, मैं भी ज्यादा समझदार आदमी नहीं था, मुझे भी ज्यादा अच्छा बोलना नहीं आता था, लेकिन लगातार मैंने सिस्टम की बातों को माना, अपलाइन की बातों को माना, फ्राइडे ट्रेनिंग में गया, संडे के वेन्यू में लोगों को लेके गया, लगातार प्लान दिखाए, लगातार फॉलो किए, लगातार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, एक अच्छा फॉलोवर भी बना, एक अच्छा लीडर भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बने नहीं है, अभी बनने की कोशिश कर रहे हैं। सही है? क्योंकि जीवन लगातार सीखने का एक दूसरा नाम है। तो वहां पे लगातार काम करते करते अगर आज इस बिजनेस को नहीं किया होता सर, अगर ये चीजें नहीं की होती साहब, है आज कहीं ना कहीं आज 30,931 रुपया पेंशन आती है श्रीमान। आज 30,931 में क्या होता? आपने वो कहानी सुनी होगी कि नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, आगे समझ गए हो आप? सही है? एक डायलॉग है, नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, बाकी आगे पूरा कर लेना, बताऊंगा नहीं। सही है? क्योंकि फैमिली भी बैठी है, समझ में आया नहीं है?
तो कहने का मतलब मैं कैसे ये सारी चीजें मैनेज कर पाता, कैसे ओडी मैनेज कर पाता, कैसे BMW की बात, कैसे विदेश एक साल में 3-3 4-4 बार विदेश जा पाता, क्योंकि एक बार विदेश जाने का मतलब है 1.5-1.5 लाख रुपया खर्च होना। सही है। और आज इस बिजनेस से इसलिए हो पाता है क्योंकि इस बिजनेस से आप देख सकते हो, ऊपर वाला देख लो, 2,17,367 रुपया TDS कटने के बाद इनकम आ रही है। हेलो, च्वाई च्वाई, पैसा आता है तो च्वाई च्वाई होती है, पैसा बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, पॉलिसी चेंज हो जाता है, घर बदल जाता है, सब यस कुछ होता है। तो ये कंपनी की ताकत है, सिस्टम की ताकत है इस बिजनेस से। फिर हमने रैंक किया, तो रैंक में भी हमने 3,48,000 कमा के दिखाए। आप देख सकते हैं TDS काटने के बाद 3,31,000 मेरे अकाउंट के अंदर आया, दिखाई दे रहा है साहब? जी ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। मजे आ रहे नहीं आ रहे हैं? बहुत मजे आ रहे हैं। हाँ, मजे तभी वेरी गुड। आएंगे वैसे तुम्हारे पास भी आएंगे। सही है। हाँ, सही है, क्योंकि पैसे की जो मजा आता है, पैसे का आनंद है, वो अलग ही है, अलग ही स्वाद है बाबा, अलग ही स्वाद है। सही है। फिर 4,25,000 भी कमा के दिखाए। अभी कंपनी ने हमें मौका दिया है, 8 लाख भी आप हफ्ते में कमा सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस में कुछ लोग, जब कंपनी इतनी बढ़िया, सिस्टम इतने बढ़िया, अपलाइन इतने बढ़िया, लेकिन कुछ लोग सफल क्यों नहीं होते हैं, जानना चाहोगे आप लोग? जी ग्रेट सर। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो अपनी मनमानी चलाते हैं। लोग बोलेंगे फ्राइडे ट्रेनिंग में आएगा, संडे में वो नहीं आएंगे, 2 मीटिंग में आएंगे, तीसरी में गुम हो जाएंगे, तो नहीं आएंगे। 4 आदमी ने मना कर दिया, नहीं आएंगे। सिस्टम बोलेगा 4-5 साल तक आपको निरंतर बदलाव करने पड़ेंगे। कुछ लोग जल्दी बढ़ेंगे, कुछ लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, जो लगा रहेगा वो बढ़ेगा। वो बेसिक वर्क को नहीं करेंगे, है, एक अच्छा लीडर नहीं बनेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका एक्शन और अपना एक अच्छी प्लानिंग नहीं बनाएंगे, एक अच्छे फॉलोवर नहीं बनेंगे, डुप्लीकेशन प्रमोशन एक्शन नहीं लेंगे, उनकी ईगो आगे आ जाएगी। है आदमी थोड़ा सा बड़ा क्या हो गया, थोड़ा सा पैसा क्या हो गया, थोड़ी सी समझ क्या आ गई, थोड़ा सा अपलाइन से ज्यादा अच्छा पैसा क्या कमाने लग गया, कॉलाइन से बढ़िया जबकि पैसा क्या कमाने लग गया, उसकी ईगो बढ़ जाएगी। है, उसकी वजह से बड़ी सक्सेस नहीं ले पाएगा। वो ज्यादा 50,000 कमा सकता है, लाख कमा सकता है, 20 लाख कमा सकता है, 50 लाख कमा सकता है, लेकिन 50 करोड़ नहीं कमा पाएगा। सही है। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी उसकी सोच होगी, तो ईगो ईगो बड़ी बड़ी हो जाती है, आदमी की ईगो बड़ी हो जाती है। बड़ा खतरनाक क्या बोलते हैं, ये बड़ी सक्सेस के लिए आदमी को बड़ा आपका कूल रहना पड़ता है। जैसे बोला जाता है भारी चीज ऊपर नहीं जाती है, आपको छोड़ना पड़ता है, आपको कभी कभी आपको नीचे झुकना भी पड़ता है, तो सारे काम करने पड़ते हैं। है, वो 3 कोटेशन रूल को हमारे ब्रेक करेंगे। 3 कोटेशन रूल हमारे क्या होते हैं? किसी के पैसे के साथ लेन देन, किसी के साथ गलत व्यवहार, ये सारी चीजें वो करेंगे कि बिना अपलाइन के पूछे नया काम कर लेंगे। है, बोलेंगे सर मैं तो 100% सब्मिशन के साथ काम कर रहा हूं, लेकिन पहले बोलेगा सर मैंने जमीन खरीद ली, दुकान खरीद लिया, घर खरीद लिया, बताएगा बाद में। सही है। तो 3 कोटेशन रूल को ब्रेक करेंगे, कहीं ना कहीं उनके साथ ये दिक्कतें आएंगी। तो बड़ा काम करने के लिए ये चीजें होती हैं। आप ईगो को, जैसे सर मैं अग्रवाल साहब को सुना था, वो एक ही बात बोल रहे थे कि मनमोहन जी कि क्या बोलते हैं कि जब आदमी छोटा होता है, जब वो छोटा होता है तो उसे भूत से डर लगता है, भूत से डर लगता है, और भूत से डर लगता है, और बड़ा हो जाता है 25-30 साल का होता है, तो तब भी भूत से डर रहा होता है। तो एक आदमी उसे बोलता है यार अब तो आप 25 साल के हो चुके हो, जब 25 साल के हो चुके हो तो आज भी आप भूत से डरते हो? तो बोला सर मैं तो 25 साल का हो गया हूँ, सही बात है, लेकिन क्या भूत भी 25 साल का हुआ होगा? नहीं होगा, इतने सालों से वही 25 साल का हो गया होगा। कहीं ना कहीं आदमी जब लेवल पे जाता है तो कहीं जाता है तो उसकी ईगो बहुत बड़ी हो जाती है। वो अपलाइन का प्रमोशन नहीं सोचता है, वो सोचता है कि मेरे लिए ताली बजनी चाहिए, मेरी टीम के लिए भी नहीं बजनी चाहिए, अपलाइन के लिए भी नहीं बजनी चाहिए, मैं क्यों बचाऊं, मेरी टीम बजाए, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। तो भैया इतना ही मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। ऊपर वाला डंडा बहुत खतरनाक मारता है, उसकी लड़ी बहुत तेज है। वो बोलता है अहंकार, ईगो, सब कुछ आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए आदमी के अंदर। सही है। आदमी को एक हमेशा एक अच्छा फॉलोवर बन के रहना चाहिए, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। और दोस्तों हमारा मिशन है 1,000 डायमंड बनाने का, विजेता टीम का, कमांडो टीम का मिशन है। इस मिशन के साथ हम नागल सर के साथ, अपलाइन के साथ, सुनेरी लाल सर के साथ, अपने विनीत त्यागी सर के साथ, और अपने पूरे के पूरे डायमंड लीडर चतुर्वेदी सर के साथ, और ये जितने भी हमारे नेगी साहब, आपका दुरेंद्र सर के साथ, आपका विनोद पुंगल सर के साथ, सुरेंद्र जी के साथ, और जितने हमारे एमरल्ड लीडर हैं, जितने टोपाज लीडर हैं, उन सबके साथ ये मिशन है कि 1,000 डायमंड हम बनाएंगे। और अगले साल डायमंडों की लाइन लगने वाली है, बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी आएगी कि अगले साल हमारा जो फंक्शन होंगे, जो 2025 होगा, वो डायमंड युग होगा। कौन सा युग होगा? डायमंड। नागल सर मुझसे बात कर रहे थे कि 2025 के अंदर 100 तो कम से कम हमें डायमंड फंक्शन करवाने, 100 डायमंड फंक्शन कम से कम आपका फरवरी मार्च से चालू हो जाएंगे डायमंड बनने। खुश हो जाओ, आपकी टीम में भी डायमंड बनने वाले हैं। और हमारी टीम जो ये है, जो विजेता टीम है, ये इतिहास लिखेगी, ये रिकॉर्ड बनाएगी, इसके लिए हम काम कर रहे हैं दोस्तों। और हमारा जो फ्यूचर है बड़ा ही ब्राइट फ्यूचर है, इसे खुश सोच के खुश हो जाओ। है, आपको खुद पर विश्वास करो, कंपनी के विश्वास करो, लगातार अब आगे बढ़ो, आपको सब खुशियां मिलेगी, मस्त रहोगे, जबरदस्त रहोगे, हैं, टेंशन फ्री रहोगे, जहां भी जाओगे
आप सब जीवन खुशहाली जीवन बड़ा जीवन जिएंगे, बड़ा मजे करेंगे, कभी इस कंट्री कभी उस कंट्री, और कभी आपके पास BMW की बाइक की चाबी होगी, कभी आपके पास ऑडी की, कभी मर्सिडीज की, कभी है आपके पास फरारी चला लोगे, आपके पास 10-10 गाड़ी की चाबी होगी, कभी आप इस बंगले में, कभी उस बंगले में, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में। तो ये कल्पना करके शिफ्ट के अंदर ताकत है, ये बढ़िया तरीके से काम करो। थैंक यू, आप सभी लोगों ने मुझे टाइम दिया, बढ़िया तरीके से काम किया, और अभी बड़ा काम करने के लिए, बड़ा पैसा कमा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।